हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं, है ना। वीडियो का टॉपिक है क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। हम लोग जीओसी से वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स होते हैं उसको हम एक एक करके समझने का इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को देख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या हम समझते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता कि इसमें सबसे पहले कंजुगेटेड सिस्टम में होता है। हम समझेंगे कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है अभी, ठीक है। तो एक होता है दैट इज हैविंग, कंजुगेटेड सिस्टम होता है क्या, दैट इज हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेट, एंड सिस्टम हैविंग लोन पेयर इन कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड। तो समझते हैं क्या होता है सबसे पहले कंजुगेटेड सिस्टम, तब जाके हम क्या करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कंजुगेटेड सिस्टम दो टाइप से हम इसको समझेंगे, है ना। कंजुगेटेड सिस्टम होता है क्या, टू टाइप्स के फॉर्म में होता है। जैसे एक होते हैं अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसको हम पाई पाई कंजुगेशन बोलते हैं। इसको भी बताऊंगा क्यों पाई पाई कंजुगेशन बोलते हैं, इसको भी हम समझेंगे। एक होता है कंजुगेट, दूसरा क्या होता है कंजुगेट लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड के साथ, जिसको हम लोग एन पाई कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। एन यहाँ पे लोन पेयर को बता रहा है और पाई पाई बॉन्ड को, यहाँ पर पाई पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब एक एक करके एग्जांपल से हम समझेंगे इसको, तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाला कंजुगेशन सिस्टम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्रोलीन का, एक्रोलीन, ठीक है। तो क्या हो रहा है CH2CH, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे H है, ये हो गया एक्रोलीन। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे C और O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है कार्बन का क्या होता है, ये ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है ज़्यादा है। तो इन यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चार्जेस आ रहा है, यहाँ पे चार्जेस आ रहा है, कैसा होगा ये अगर अट्रैक्ट करता है तो C में ऑक्सीजन में माइनस, यहाँ पे प्लस चार्जेस आ रहा है, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है इस पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसी पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए या फुल करने के लिए, है ना, क्या होता है, अगर हम इजी वे में समझे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ये होता कैसे है, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो क्या होगा, CH माइनस और मान लो CH2 क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया ऊपर से क्या इधर कार्बन पे प्लस चार्जेस है अभी, है ना, ऑक्सीजन पे क्या है माइनस चार्जेस है, और ये हो गया हमारा H। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस करके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है ओवरऑल, ये CH2CH के बाद क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ही, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया एक कंजुगेशन बता दिया, है ना। यहाँ पे कंजुगेशन किसके किसके बीच हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 और CH के बीच एक पाई बॉन्ड है। तो ये इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पाई बाई पाई पाई कंजुगेशन बोल रहे हैं। और देखो इसमें अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है, देन क्या है पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है। तो अल्टरनेट क्या है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई या फिर सिग्मा पाई। अल्टरनेट में क्या है पाई और पाई बॉन्ड है, और कंजुगेशन किसके बीच हो रहा है, तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पाई पाई बॉन्ड के बीच हो रहा है, इसलिए इसको अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन बोल देते हैं, या फिर पाई पाई कंजुगेशन बोलते हैं। तो ये हो गया एक कंजुगेशन देख लिया हम लोग अल्टरनेट के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, एक टाइप दूसरा कंजुगेशन होता है जिसको ये होता है कंजुगेट लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड, जिसको एन पाई कंजुगेशन हम लोग बोल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं CH2CH, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हो गया CH3। इसका नाम क्या है अगर देखें तो इसका नाम है मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ, ये देखो ये वाला ग्रुप क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हमारा विनाइल ग्रुप है, तो मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, कंजुगेशन देख रहे हैं। तो इसमें हम लोन पेयर के थ्रू कंजुगेशन होना है इसमें, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन में एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन, टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर गया बॉन्ड बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा किसमें, कंजुगेशन में। मान लो ये लोन पेयर इस बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, डोनेट कर रहा है मतलब इस वाले कार्बन को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जा रहा है।
हो कैसे रहा है समझ लेते हैं इसको। अगर ये मान लो यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेस आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे दे देगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना पॉजिटिव चार्जेस आने की वजह से। तो ओवरऑल इसका कंजुगेशन क्या हो जाएगा, कैसे लिखाएगा ये, CH2 पे माइनस हो जाएगा और CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर O, और यहाँ पे क्या है CH3, और देखो ऑक्सीजन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, देखो डोनेट कर दिया तो उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो उसके पास प्लस हो गया। जबकि इस वाले कार्बन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि वो कंजुगेशन के इलेक्ट्रॉन कहाँ इस कार्बन पे आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेटेड किसके साथ, लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, N2 पाई कंजुगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई टू पाई कंजुगेशन। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज़ और हम देखने वाले हैं इसी में, है ना। कंजुगेशन आपको मैंने समझा दिया, ये सब इफेक्ट जो हो रहा है यही क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। कंजुगेशन की वजह से या फिर अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड की वजह से या फिर लोन पेयर की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यही क्या, यही मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब देखो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप था ये, ठीक है, ये क्या ग्रुप है, ये एल्डिहाइड एक ग्रुप है ना, आपको फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है किसके तरफ आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ आ रहा है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं -M इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, -M, मतलब मेसोमेरिक ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। अभी इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, मतलब OCH3 है, ये क्या एक फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से कार्बन चेन की ओर जा रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है इधर इस तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, +M इफेक्ट। जो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के चेन की तरफ दे, उसको हम क्या बोलेंगे, डोनेट करे, उसको हम बोलते हैं +M इफेक्ट, +M ग्रुप, या फिर और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं -M इफेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं, थोड़े से प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो याद रखेंगे ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है ये, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, स्थायी प्रभाव है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट किसके बीच होता है, वो सिग्मा बॉन्ड में होता है, या फिर हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन का क्या था, सिंगल बॉन्ड था, वो सैचुरेटेड बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, तो उसके बीच हो रहा था, तो उसको बोलते थे हम इंडक्टिव इफेक्ट। बट अगर आप मेसोमेरिक इफेक्ट को देखोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, इसमें क्या हो रहा था, आपको पाई बॉन्ड यूज़ होता है, पाई बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड भी यूज़ होता है, बट पाई बॉन्ड चाहिए, मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, है ना। तो ये ज़्यादातर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में होता है, ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में होता है। इन दोनों में इफेक्ट डिफरेंस यही है कि मेसोमेरिक इफेक्ट अनसैचुरेटेड, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड या फिर सैचुरेटेड। क्योंकि इसमें भी देखिए आप लोगों ने अल्टरनेट क्या था, सिग्मा पाई बॉन्ड, इस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शंस को, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे जिसमें अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड हो, जो ग्रुप हो वो भी सिग्मा हो या फिर पाई बॉन्ड हो या फिर उसके पास लोन पेयर हो। बट ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल में या फिर कोई भी जो हम देख रहे हैं जिसमें भी, उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो इसमें ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों क्या है, याद रखें, दोनों परमानेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट दोनों परमानेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, हम समझ गए इन दोनों में डिफरेंस को मैंने बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में। अब हम देखते हैं अपना मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स को देखते हैं, या फिर +M क्या होता है, -M क्या होता है के बारे में एक बार और फिर से हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे +M, इसी को ही +R ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इफेक्ट बोल देते हैं। तो देखो +M और +R कौन दिखाएगा, तो ग्रुप जो क्या करता है, डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर लोन पेयर डोनेट करे, याद रखना। ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप जो डोनेट करता है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर को। एग्जांपल के देखते हैं हम लोग, जैसे OH हो गया, ये बताऊंगा कैसे ये डोनेट कर रहा है, OR, यहाँ पे SH, SR, NH2, Cl, Br, I, ये सब क्या है, +M ग्रुप है। कैसे है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कार्बन चेन कनेक्टेड है, इस टाइप से सभी में कनेक्टेड होगा, सभी फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा
अगर मैं सिंपली ले लूँ यहाँ पे एग्जांपल में CH, ये हो गया OH। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन चेन की ओर डोनेट करेगा, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होते जाएगा। तो कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया ही है मैंने, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो, और कार्बन पे निगेटिव आ रहा है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है किधर, कार्बन चेन की तरफ, इसलिए किस में आ रहा है, +M या +R ग्रुप में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे +M के कॉन्सेप्ट हम समझा दिए। वैसे इसमें क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन है तो इसका लोन पेयर है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें देखो सल्फर में भी क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी सेम यही वाला एग्जांपल आप यूज़ करोगे, इस टाइप से बना सकते हो आप एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, सल्फर है तो इसमें भी 2 लोन पेयर होगा, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट करेगा। अगर मैं बता दूँ सल्फर के केस में तो CH होगा, ये 2 लोन पेयर है इसके पास, है ना। तो ये इस टाइप से क्या होगा, डोनेशन होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे CH, यहाँ पे S, यहाँ पे प्लस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखो नाइट्रोजन में भी क्या होता है, आपको पता होगा, 1 लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, 1 लोन पेयर होता है। तो इसमें भी NH2 आप करोगे, ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी माइनस होगा, और CH यहाँ पे NH2 के साथ प्लस लगाएंगे। वैसे क्लोरीन पे कितना होता है आपको पता है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पर, तो कितना बचा, 3 लोन पेयर होता है क्लोरीन में या ब्रोमीन में, जिसमें बोलो आप कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो ब्रोमीन में भी उतना ही लोन पेयर होगा, क्योंकि सेम ग्रुप से है। ग्रुप नंबर कौन सा है, 17, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, इधर डोनेट करता है ये, और यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। तो सेम इसमें भी माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, क्लोरीन पे प्लस आएगा, ठीक है। अब बट एक पॉइंट आप और देखोगे यहाँ पर, क्लोरीन के केस में हमें बता रहा हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में क्लोरीन क्या करता था, -I इफेक्ट शो करता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। -I इफेक्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं CH3 CH2 एक क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जो ऊपर में जो लिखे हैं उसी को ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड है, CH, और यहाँ पर क्या है, Cl है। देखो इस केस में क्या है, ये सेचुरेटेड के केस है, ये सेचुरेटेड है ना। सेचुरेटेड मतलब समझ सिंगल बॉन्ड है इसमें पूरा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, जो कंजुगेशन इस वाले में क्या है, कंजुगेशन पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना, नो कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो कंजुगेशन नहीं होगा जब भी, या फिर ऐसे कंजुगेशन का पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, -I इफेक्ट जैसे बिहेव करेगा। तो कंजुगेशन हो नहीं पा रहा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसे -I इफेक्ट मतलब ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कैसे होता है, जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, -I इफेक्ट शो करता है, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया -I इफेक्ट। बट इस केस में क्या है, इसका लोन पेयर है इसके पास, तो क्या कर सकता है, अगर कंजुगेशन में कोई पाई बॉन्ड है जिससे कंजुगेट होकर कर सकता है लोन पेयर का, तो इस टाइप से इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस केस में कैसा शो कर रहा है ये, +M। अगर आप मान लो दोनों में अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है I इफेक्ट से। जहाँ पर भी मेसोमेरिक और I इफेक्ट में अगर कंपैरिजन करना हो, तो आप उसमें क्या करोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करोगे, ज़्यादा प्रीफर करोगे। तो ये हो गया, मैंने क्लोरीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों को मैंने समझा दिया। तो अगर कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जिसको आप इस टाइप से भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये है, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसा करके CH2 है, उसके बाद यहाँ पर भी CH2 है, और यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ऑक्सीजन है, या फिर जो भी क्लोरीन है, या फिर SR जो भी फंक्शनल ग्रुप मैंने भी बताया है वो सब यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड तो है, इसमें अनसेचुरेशन तो है ना, अनसेचुरेशन है, बट कंजुगेशन में नहीं है, नो कंजुगेशन विथ लोन पेयर, क्योंकि इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है बट एक कंजुगेट कैसे होगा, क्योंकि अल्टरनेट में नहीं है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड को अगर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी सिंपल कैसा इफेक्ट काम करेगा, -I इफेक्ट काम करेगा। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। याद रखना कि लोन पेयर के साथ जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में होना चाहिए, अल्टरनेट में होना चाहिए, सिग्मा पाई बॉन्ड भी अल्टरनेट में होना चाहिए, तब जाके होगा। तो इस वाले केस में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले केस में
इस सिंपल माइनस आई इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि कंजुगेशन में तो है नहीं, यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए था, डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए था, बट है नहीं, तो इसमें इस केस में क्या होगा, सिंपल माइनस आई इफेक्ट को आप देखोगे। ये मैंने बता दिया आपको प्लस एम के बारे में। अब हम देख लेते हैं माइनस एम या फिर माइनस आर के बारे में क्या होता है, ठीक है। अब इस ग्रुप का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, ऐसा ग्रुप बोलेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप जो भी बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो एक्सेप्ट करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, किसके थ्रू अट्रैक्ट करता है, और कंजुगेशन के थ्रू। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप या फिर माइनस आर ग्रुप। जनरली अगर देखा जाए माइनस एम और माइनस आर ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड, जिसमें हो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, ये सब पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं CO भी एक क्या है, माइनस एम ग्रुप है, COH भी एक माइनस ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, और आपका NO2 ग्रुप, NO2 किस टाइप से होता है, और एक होता है CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। ये सब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कंजुगेशन के साथ जो हम लोगों ने यूज़ किया है, CH2 ले लेते हैं, यहाँ पर है हमारा, ये हो गया, R ले लेते हैं, है ना, ये क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो R ले लिए यहाँ पे। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पर ये ग्रुप क्या हो रहा है, ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए क्या ये सब माइनस एम इफेक्ट है। तो जो डोनेट करे प्लस होता है, जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो माइनस एम ग्रुप होता है। ये आप लोगों ने समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर इस H को रिप्लेस करके मैं R को रिप्लेस करके H लिख दूँ तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। हम एस्टर ग्रुप को भी देख लेते हैं, CH C डबल बॉन्ड OR। इसमें भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड भी इधर अट्रैक्ट होगा, तो CH2 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और CH डबल बॉन्ड CO माइनस, यहाँ पे OR। तो देख रहे हो ये वाला ग्रुप भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन के केस में देख लेते हैं, नाइट्रो के केस में, इस केस में भी अगर देखो, ये सब पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब ये देखो, ये एक पाई बॉन्ड है ना, ये भी पाई बॉन्ड है, क्या है, दोनों कंजुगेशन में है, अल्टरनेट में है। यहाँ पर है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, देन पाई बॉन्ड है, मतलब पाई सिग्मा इस टाइप से अल्टरनेट होगा बॉन्ड ना, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। अगर अल्टरनेट में नहीं है तब कंजुगेशन नहीं होता है। तो ऐसा हो गया, CH2 हो गया। अब नाइट्रोजन केस में देख लेते हैं, ये हो गया, इस टाइप से है, तो ये वाला देखो, ये वाला ऑक्सीजन अपने अट्रैक्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड इधर अट्रैक्ट होगा, तो यही होगा CH2 प्लस, देन CH, देन नाइट्रोजन पे O माइनस, और ये हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा, एक ग्रुप क्या है, माइनस एम को शो कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। साइनाइड के केस में हम लोग देख लेते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड केस में। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन को, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और माइनस। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, माइनस आई प्लस आई को हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में समझ लिए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मीजोमेरिक इफेक्ट एक क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहला तो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है ये। दूसरा ये किसमें होता है, कंजुगेशन होना चाहिए सिस्टम में। और कंजुगेशन को हम दो टाइप से देखें, पाई टू पाई कंजुगेशन, जिसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट में होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखें ना, एन पाई कंजुगेशन, जिसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्लस माइनस एम और प्लस एम। प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसा ऐसा ग्रुप होता है। तो ये होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट हम लोगों ने डिटेल में समझ लिए हैं। ये सब इफेक्ट का यूज़ हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग रेजोनेंस के बारे में समझेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन, एक्सेप्टेशन, इसमें सब देखेंगे। साथ में इसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट में मीजोमेरिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे रिएक्शंस को, तो रिएक्शंस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर अभी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।